शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जीवन में जब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय होता है तो दो चीजें हम जीवों को प्राप्त हो पाती हैं। महापुरुषों ने लिखा, शुद्ध धारा अरुलक्ष्मी, पापी घर भी होय, संत समागम हरि कथा, जग में दुर्लभ होय। इस संसार में दो चीजें दुर्लभ होती हैं। जब जीवन में बहुत बड़ा पुण्य इकट्ठा होता है तब हम सब जीवों को संत मिल जाते हैं। उससे भी बड़ा सौभाग्य हम लोगों का प्राप्त हुआ कि महान पुरुष के मिलने के बाद हम सब जीवों को भगवान की सच्ची कथा यानी सच्चा सत्संग हम सभी जीवों को प्राप्त हुआ। अगर इस मानव जीवन में गुरु महाराज न मिलते तो हम सब लोग ये जान भी ना पाते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, अब ये शरीर छोड़ करके फिर हमको कहाँ जाना है, इस बात की जानकारी न हो पाती। अगर गुरु महाराज नाम की दौलत हम जीवों को न देते तो हम जीवों के पाप कर्मों की धुलाई सफाई भी न हो पाती। चाहे कितना भी हम लोग गंगा स्नान करते, चाहे कितना तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते, लेकिन जब तक सत्संग नहीं मिलता तब तक जीव के कर्म की धुलाई सफाई नहीं होती। सत्संग मिलता है, नाम की दौलत मिल जाती है, जीव नाम की कमाई में लग जाते हैं। महापुरुष जीवों के कर्मों को साफ करके इस काल माया के देश से निकालकर सच्चे देश में घर पहुंचा देते हैं, जहां आनंद ही आनंद है, प्रकाश ही प्रकाश है। वहाँ कोई दुख नहीं, जन्मना मरना नहीं, किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जो एहसान गुरु महाराज ने हम जीवों को नाम की दौलत दे करके की है, शायद हम आप अपना तन मन धन अगर सब कुछ कुर्बान कर देंगे तब भी गुरु महाराज के इस एहसान का बदला हम आप नहीं चुका पाएंगे। यानी एक तरह से इस दुनिया में जितने नातेदारी रिश्तेदारी है, अब उन रिश्तों को तो हम आप निभाते चलते हैं, लेकिन महापुरुष हम जीवों के साथ में जो रिश्ता करते हैं उस रिश्ते को हम आप नहीं निभा पाते। देखिए, हम सब लोग प्रार्थना में गाया करते हैं, गुरुदेव सच्चे नाम का आधार ना होता तो मुझसा पापियों का भी उद्धार न होता। हम कौन हैं, कहाँ से आए, कौन है लाया, किसने मुझे संसार में ला कर के बसाया, इस भेद का मालूम मुझे सार न होता। गुरु महाराज न मिलते, नाम की दौलत न मिलती, सत्संग हम लोगों को न मिलता, हम लोग जान भी न पाते कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और इस शरीर से निकलने के बाद फिर हमको किधर जाना है, इसकी जानकारी न हो पाती। हम आप किताबें पढ़ते रहते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, समझने का प्रयास हम आप नहीं कर पाते, क्योंकि जब समझाने वाले मिल जाते हैं, सच्ची बात बताने वाले महापुरुष मिल जाते हैं, तब धीरे धीरे बातें समझ में आती। वैसे हम सब लोग पराए देश में रहते हैं, इस देश से आज नहीं तो कल हम लोगों का जाना होगा।
अपना देश नहीं है, इस पराए देश में हम आ पाए। यहाँ हम लोगों को लाया कौन? करी तब हम ही निरंजन लाए, झरझरी दीप मझारा। काल भगवान ने तपस्या करके हम जीवों को दान में मांग लिया। अब हम सब लोग इस संसार में मृतलोक में आ गए, लेकिन काल भगवान ने चालाकी ये किया कि हम जीवों को कर्म के बंधन में उन्होंने बांध दिया। जैसे प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में अगर किसी पशु को देखा जाए, वो पशु घूम टहल रहा, अपनी इच्छा से जो इच्छा किया खा पी लिया, पेट भर लिया, आराम से जीवन बिता लिया, लेकिन अगर उसी पशु को कोई बांध दे तो फिर वो पशु अपने मनपसंद की चीज़ों को प्राप्त नहीं कर सकता। अब ये तो संसार में देखिए, इस तरह से जैसे हम आप पशुओं को बंधक बना के रखते हैं, बांध करके रखते हैं, उसी तरह से काल भगवान हम जीवों को यहाँ ले आ करके इन्होंने कर्म के बंधन में बांध दिया। पहले तो हम लोगों को आज़ादी थी कि हम सब लोग अपने सच्चे देश चले जाते थे। बाद में काल भगवान ने कर्म की रस्सी लगाई। अब हम लोग अच्छे और बुरे कर्मों की रस्सी में बंध गए। छुटकारा यहाँ से कैसे होगा? अब हम लोगों का ध्यान भी काल भगवान ने उस देश जाने से हटा दिया। अब उसमें गलती हमारी आपकी नहीं है, लेकिन काल भगवान ने हम जीवों को जब मांग के लाया है तो रास्ता ही उन्होंने हम लोगों का बदल दिया। अब रास्ता हम लोगों को दूसरा पकड़ा दिया। रास्ता क्या मिला? इस संसार में देवी देवता तीर्थ व्रत काल भगवान ने बनाया ताकि इन जीवों का ध्यान बाहर की तरफ हो जाएगा और ये बाहर में पूजा पाठ तीर्थ व्रत करते रहेंगे। इनका समय इसी में गुजर जाएगा। न तो इनको महात्मा मिलेंगे और न तो इनको सत्संग मिल पाएगा और न तो सच्चा रास्ता मिल पाएगा। अगर कहीं भूल भटक में रास्ता मिल भी गया, महात्मा मिल भी गए, तो हम लोग जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सब लोग इस संसार में जो तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते हैं, इससे हम लोगों की एक आस्था जुड़ी रहती है। यही भगवान देवी देवता हमारी जीवात्मा का कल्याण कर देंगे, भव सागर से पार निकाल देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब तक महात्मा जीवन में नहीं मिलते, इस संसार से पार जाना मुश्किल है। फिर ये जीवात्मा भव सागर में जाएगी, यानी 84 लाख योनियों में चक्कर लगाएगी। कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनना होता है, वहाँ दुख ही दुख मिलता है। लेकिन अगर महापुरुष जीवन में मिल गए तो कर्म के बंधन से महात्मा हम जीवों को छुड़ाने का काम करते हैं। तीर्थ व्रत करने से कर्मों की धुलाई सफाई नहीं होती। महापुरुषों ने लिखा, कर्म पास छूटे नहीं, खेती करो उपाय, सतगुरु मिले तो उबरे, नहीं तो धक्का खाए। इस संसार में जो कर्म की रस्सी काल भगवान ने बनाया, इससे छुटकारा नहीं होगा। चाहे हम आप कितना भी उपाय कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, छुटकारा कब होगा? जब जीवन में सद्गुरु मिल जाएंगे। तो सद्गुरु का मिलना ये सौभाग्य का विषय है। अगर सद्गुरु मिल गए, रास्ता मिल गया और हम लोग उनके बताए मार्ग पे चलने लगे, तब हम जीवों का काम बन जाएगा। मन में एक प्रश्न खड़ा हुआ करता है कि भाई सद्गुरु मिल गए, नाम दान मिल गया, तो आखिर सद्गुरु की बात मानना जरूरी क्यों है? बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन सत्संग में आते हैं, लेकिन गुरु के वचन को हम आप नहीं मान पाते। मन धोखा देता रहता है। लेकिन इसके पीछे भी एक कारण है। जब हम लोग इस संसार में आए, काल भगवान ने कर्म की रस्सी में बांध दिया और हम लोगों को सजा देने लगे नर्क और 84 में। तो गुप्त संतों ने देखा कि अब ये जीव कुत्ता, सुअर, बिल्ली, घोड़ा, गधा बनकर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे बनकर अब ये बेचारे रो रहे, चिल्ला रहे, भटक रहे। तो गुप्त संतों को दया आई। गुप्त संत जाकर के सत्पुरुष से बता दिए कि अब तो काल ने जीवों को कर्म के जाल में फंसा लिया। जीव बेचारे रो चिल्ला रहे, अब इनका छुटकारा होना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अच्छा और बुरा ये दोनों कर्म बनाया। चाहे हम आप अच्छा कर्म करें
या हम लोग बुरा कर्म करें, दोनों कर्मों की सजा वो देते रहेंगे। पाप और पुण्य ये दोनों कर्मों का फल मिलता रहेगा, लेकिन अपने देश हम आप जा नहीं पाएंगे। जब ये दोनों खत्म होगा, पाप पुण्य जब दोनों नाश यानी दोनों खत्म होगा, तब ये जीव अपने देश जाएगा। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा धीरे धीरे सुधार करते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि बच्चे पहले तो आप पाप कर्म मत करना, पुण्य कर्म करना। गुरु महाराज ने कहा फिर धीरे धीरे आप पुण्य भी मत करना। जब पाप और पुण्य दोनों खत्म होगा, तब ये जीव अपने देश जाएगा। तो काल भगवान ने बंधन यही लगा दिया, जीव यहाँ से जाने न पावे। तो सत्पुरुष ने प्रकट रूप में, अप्रकट रूप में यहाँ संतों को भेजा। जब पहले संत कबीरदास जी आ रहे थे, तो काल भगवान ने उनको रोक दिया कि आप मेरे आदेश के बिना मेरे आप देश में कैसे जा रहे, आप कौन हैं? तो कबीर साहब ने कहा कि हमने जीवों को जो दान में दिया था, अब जीवों को कर्म के जाल में तुमने फंसा दिया। वे जीव रो रहे, चिल्ला रहे, अब उनको मैं लेने जा रहा। तो काल भगवान रोक दिए कि आप मेरे देश में नहीं जा सकते, ये देश मेरा। तब उस समय कबीर साहब जब ये देखे कि काल डर नहीं रहा, अब वो लड़ाई करने के लिए तैयार था, तो कबीर साहब थोड़ी सी अपनी शक्ति का इजहार किए। उस दम काल डर गया, सहम गया। वैसे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा चाहे तो चुटकी बजा करके इस देश से जीवों को पार कर दें। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जीव के कर्म के पन्ने को महात्मा फाड़ करके जीव को पार कर देंगे, काल को पता भी नहीं चलेगा। कबीर साहब ने कहा कि जब मैं चाहूँगा जीवों को यहाँ से ले जा सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब काल भगवान देख लिए ये तो सर्वसमर्थ महापुरुष जा रहे हैं और ये जीवों को ले जाएंगे, तो काल भगवान ने प्रार्थना की कि आप भी मेरे ऊपर दया कर दीजिए। अगर सब के सब जीव चले जाएंगे तो मेरा पेट कैसे भरेगा? आखिर मैं जीव का ही आहार करता हूँ, तो आप मेरे ऊपर दया कीजिए, आप मृतलोक में जाइए। लेकिन एक बात मेरी मान लीजिए, मेरी प्रार्थना है। काल भगवान ने यही निवेदन कर दिया कि जब आप मृतलोक में जाएंगे, बहुत से जीव आपके पास आएंगे, लेकिन जो जीव आपकी बात मानेंगे उनको तो आप ले जाइएगा। बाकी जीवों को जो आपकी बात नहीं मानेंगे, ऐसे जीवों को मैं खा जाऊंगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग में आने के बाद भी, नाम दान पाने के बाद भी, रास्ता मिलने के बाद भी, अगर हम आप सद्गुरु की बात नहीं मानते और अपने को सत्संगी हम आप कहते हैं, तो निश्चित है कि काल हमको आपको रोक लेगा और फिर हम आप धोखा खाएंगे। क्योंकि ये शर्त काल भगवान ने एक तरह से कबीर साहब से वरदान के रूप में मांग लिया कि आप मेरे देश में उन्हीं जीवों को ले जाएंगे जो आपकी बात माने। इसीलिए स्वामी जी महाराज ये बात कहा करते थे कि बच्चे आप अपने को देखो और हमको देखो। यानी जब गुरु जीवन में मिल जाए, रास्ता बता दें, हम सब लोगों का ये फर्ज और कर्तव्य होना चाहिए कि हम आप बस गुरु की बात माने और उनके कहने पर चलें, तब तो काल भगवान यहाँ रोक नहीं पाएंगे। अगर हम आप गुरु की बात को नहीं माने तो हम आप भक्ति नहीं कर पाए। भक्ति कोई रुपया पैसा चढ़ा देने से, माला फूल चढ़ा देने से, मेवा मिष्ठान चढ़ा देने से नहीं होता। ये तो यहाँ का व्यवहार है। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर आप रुपया पैसा देते हैं, आप मेवा मिष्ठान कपड़ा लत्ता देते हैं, तो यहाँ का व्यवहार है। अगर आप सेवा देते जाएंगे तो आपके घर में बरकत रहेगी, बीमारियों में कमी हो जाएगी, आपके घर परिवार में रहने के लिए, खाने के लिए, पहनने के लिए कमी नहीं होगी। अगर आपने सेवा देना बंद कर दिया, यहाँ का व्यवहार आपने छोड़ दिया, तो फिर आपके घर में बरकत नहीं रहेगी। कितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन सेवा देना बंद कर दिए, अब लोग परेशान रहते हैं। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे अगर मैं किसी का एक गिलास पानी भी पी लेता हूँ तो मैं उसका अदा कर देता हूँ।
महात्मा किसी का अपने पास रखते नहीं। अगर हम आप 1 रुपया सेवा देते हैं, महापुरुष 10 गुना करके अब वो हमको आपको देते रहते हैं, घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन फिर भी हम आप बात को मानने के लिए जल्दी तैयार नहीं हो पाते। सेवा देने से हम आप पीछे हटने लगते हैं। तो काल भगवान ने अब हम जीवों को रोकने के लिए ये वरदान मांग लिया है कि जो जीव आपकी बात मानेंगे वही यहाँ से जाएंगे। तो महात्मा वचन इसीलिए फरमाते हैं कि कम से कम जीव मेरी बात को मानेंगे तो वचन मानने पर ही भक्ति होती। अगर वचन न माना जाए तो भक्ति नहीं। आदेश को मानेंगे तो भक्ति के अंतर्गत आ जाएगा। अगर हम आप भक्ति मत करेंगे तो निश्चित है हम जीवों का छुटकारा होगा। अगर भक्ति नहीं कर पाए तो जो कोई भक्ति भाव से चूके ताके मुख जम पल पल थूके। अगर जीव भक्ति से चूक जाता है तो जमदूत पकड़ के ले जाते हैं और फिर चारों तरफ से घेर करके जीव के ऊपर थूकते रहते हैं। इतनी असहनीय पीड़ा उस समय होती है। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गुरु के रास्ते पर आ गए, यानी सच्चा रास्ता मिल गया, नाम मिल गया, तो बस हम लोग एक बात ध्यान में रख लें, जो भी आदेश अपने गुरु दरबार से मिले उसका पालन करने लगे। अगर ये चीज़ हम आप सीख जाएंगे कि गुरु दरबार से जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे, तो काल भगवान के लेखे जोखे में वहाँ जो हिसाब करता बैठे हैं, अब वो धर्मराज के दरबार में जब पेशी होगी, जब हिसाब होगा, तब वहाँ काल भगवान अब देखेंगे कि ये जीव तो सद्गुरु की बात को माना। अगर सद्गुरु की बात को माने तब तो काल भगवान नहीं रोके देंगे, वो रोकेंगे नहीं। फिर यहाँ से हम आप अपने देश चले जाएंगे। अगर सद्गुरु की बात को नहीं माने तो काल भगवान हम लोगों को रोक देंगे कि भाई आप नहीं जाएंगे, आपने बात ही नहीं माना। तो फिर हम आप भक्ति से तो गिर गए। इसलिए हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को हमेशा अपना ध्यान गुरु वचन के तरफ और गुरु दरबार से जो आदेश मिले उसका पालन करने की तरफ होना चाहिए। हम आप जिले जिले में सत्संग गोष्ठी होती है, ब्लॉकों में, तहसीलों में, न्याय पंचायतों में, जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम सत्संग होते हैं। हम आप सत्संग में आते जाते हैं, लेकिन जो आदेश होता है, जो मथुरा का संदेश मिलता है, हम आप उसका कहाँ पालन कर पाते। जबकि हम लोगों को ध्यान यही रखना चाहिए कि भाई कोई भी आदेश हो जाए उसका हम आप पालन कर लें। निमित्त मात्र अगर हम आप खड़े हो जाएंगे तब हम लोगों का काम बन जाएगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, यही भक्ति हम लोगों के अंदर धीरे धीरे शक्ति पैदा कर देगी और यही चीज़ हमारे आपके काम आएगी। देखिए, जब भगवान राम मौजूद थे तब हनुमान ने भक्ति किया था, लेकिन कैसी भक्ति? कोई रुपया पैसा माला फूल उन्होंने नहीं चढ़ाया। भक्ति के विषय में लिखा गया, राम काज करने को आतुर। राम के काम को करने के लिए हनुमान बराबर तैयार रहते थे, चाहे छोटा काम मिल जाए या बड़ा काम मिल जाए। अब अगर हम आप उसमें जरा सा भेदभाव नहीं रखेंगे, यानी कोई छोटी सेवा मिल जाए, अगर वहाँ मन ने धोखा दिया कि भाई हम इतने बड़े आदमी, अब ये सेवा हम कैसे करें, मान सम्मान की भावना आई तो भक्ति के रास्ते से हम आप गिर गए। और इस रास्ते पर जातिगत भावना भी अगर आ गई तब भी हम आप गिर जाएंगे। महापुरुषों ने लिखा भी था कि जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए। अब महात्मा लिख रहे कि नाता तोड़ भक्ति करे, भक्त कहावे सोए। अगर हम आप जातिगत नाता रखेंगे तब भक्ति नहीं कर पाएंगे। गुरु महाराज ने हम लोगों को जाति पाति के रगड़े झगड़े से दूर हटाकर केवल जीवात्मा के कल्याण का रास्ता स्वामी जी महाराज हम लोगों को बता दिए। अब ये रास्ता अंदर का है। अब बाहर व्यवहारिक जगत में तो हमको आपको उस चीज़ को निभाना ही पड़ता है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि रोटी बेटी अपने में रखना। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हर तरह की बात गुरु महाराज हम लोगों को सिखाए, यानी हम सब लोग आत्मा हैं। आत्मा के कल्याण के लिए गुरु के रास्ते पर आए। बस उनके आदेश को अगर हम आप बजाते जाएंगे, गुरु खुश हो जाएंगे, जीवात्मा अपने घर सच्चे देश चली जाएगी, जन्मना और मरना छूट जाएगा।
इसके लिए घर परिवार छोड़ना नहीं, साधु बनना नहीं, कपड़ा बदलना नहीं। बस गुरु महाराज ने यही तो कहा कि आप अपने घर परिवार में रहकर सुबह और शाम 24 घंटे में 22 घंटे आप दुनिया के काम में लगा देना। अब 1-2 घंटे का समय निकाल कर आप सुमिरन, ध्यान और भजन इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके करना। अब हम आप अपने घर में गुरु महाराज की छोटी मंदिर बना दें और फिर हम आप केवल अगरबत्ती जलाते रहें, केवल हम आप दीपक दिखाते रहें और सुमिरन, ध्यान, भजन न करें तो फिर हम आप तो बाहर मुखी हो गए। ये मन है बाहर की तरफ ले चलना चाहता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, असली मनुष्य मंदिर यही है और इसी मनुष्य मंदिर में हम आप अगर बैठ करके गुरु आदेश का पालन किए, सुमिरन, ध्यान, भजन किए तो हम आप भक्ति के राह पर चलने लगे। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, बाह्य भक्ति और आंतरिक भक्ति। बाह्य भक्ति में तन और धन की सेवा आती है, आंतरिक भक्ति में सुमिरन, ध्यान और भजन आता है। आंतरिक भक्ति से महात्मा जल्दी खुश हो जाते हैं। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को चाहिए कि सुमिरन, ध्यान और भजन हम आप नित्य नियम से करेंगे तो लाभ पाएंगे। अगर हम आप सुमिरन करना बंद कर दिए तो फिर धोखा होगा। महापुरुषों ने लिखा, सुमिरन बिन धोखा खाओगे। अगर सुमिरन नहीं करेंगे तो धोखा, अगर सुमिरन करते रहेंगे, ध्यान भजन करते रहेंगे तो हम लोगों को लाभ क्या मिलेगा? सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कहें कबीर सुमिरन किए साईं माही समाए। अगर सुमिरन करेंगे तो दुख जाएगा, सुख आएगा और सुमिरन से अंदर में मालिक का दर्शन भी होता है। इसलिए सुमिरन, ध्यान, भजन ये अंदर की क्रिया है। अगर हम आप करते रहेंगे तो लाभ मिलेगा। और इसी के साथ में हम आप अगर बाह्य भक्ति करते रहे, बाह्य भक्ति में तन और धन की सेवा आती है। अब महात्मा हम लोगों से जो तन और धन लेते हैं ये अपने लिए नहीं, अब हम आप इसमें भी धोखा खा जाते हैं। जहाँ थोड़ी सेवा देने की बात आई, कितने सत्संगी सत्संग छोड़ करके पीछे हट गए कि भाई सत्संग में जाएंगे तो वहाँ तो बस सेवा ही मांगी जाएगी। अब इसी से लोग पीछे हटते गए। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा अपने लिए कभी नहीं मांगते, उनके लिए उसकी ज़रूरत है ही नहीं। मर जाऊँ मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह न आवे लाज। गुरु महाराज बताया करते थे कि महात्मा कभी भी अपने लिए नहीं मांगते, परमार्थ के लिए यानी जीवात्मा के कल्याण के लिए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। जब कोई आदेश होता है उसका पालन नहीं कर पाते। अगर हम आप किस चीज़ पर ध्यान देने लगे यानी आदेश पालन पर जोर देने लगे और हमेशा सत्संग में जाएं तो अंदर में जानने की इच्छा पैदा हो कि गुरु दरबार से कौन सा आदेश मिला, मथुरा से कोई नया संदेश तो नहीं आया है। अगर वो संदेश आया है, कोई सेवा लगाई गई है तो हम उसका पूरा पालन करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। अगर आपकी सामर्थ्य 100 रुपये सेवा देने की है, 10 रुपये सेवा देने की है, 1000, 10,000, 20,000 देने की है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सेवा करेंगे तो आपको लाभ और दया मिलेगी। अगर आपकी सामर्थ्य 20,000 की है और आपने 20 रुपया सेवा डाली तो फिर दया के पात्र हम आप नहीं बन पाते। ये मन धोखा देता है। महात्मा तो परमार्थ बनाने के लिए लेते हैं, तो जितना अधिक हम आप लगाएंगे उतना अधिक हम आप परमार्थ पाएंगे। वैसे रुपए पैसे से हम आप चाहें कि भाई परमार्थ खरीद दिया जाए तो नहीं खरीद सकते, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहा करते थे, कोई भी माई का लाल मुझे रुपए पैसे के बल पर जीत नहीं सकता, खरीद नहीं सकता। यानी रुपए पैसे महात्मा जब आदेश करते हैं उस आदेश का हम आप पालन कर लेते हैं, इसमें हम लोगों का परमार्थ बनता। मान लीजिए मन में धोखा हो जाए, मन कभी धोखा दे दे और आदेश का पालन हम आप नहीं किए, बाद में मन ने कहा चलो भाई हम ज़्यादा रुपया दे देंगे, तो आदेश के बगल हो गए। अगर आदेश पर काम नहीं किए, बाद में चाहे हम आप जितना खर्च कर दें। उसी तरह से तन की भी सेवा में ध्यान रखना चाहिए।
जैसे इस समय अस्पताल की सेवा चल रही और हर जिले में ये आदेश खबर दिया गया था कि भाई आपके ज़िले में राजगीर मिस्त्री सेवादार जो भी लोग हैं इस समय आकर के अस्पताल की सेवा कर लें। अगर हम आप आदेश में ये धन अपना नहीं लगाए, आदेश में धन नहीं लगाए, अब बाद में अपना काम करने के बाद हम आप कहेंगे चलो भाई अब मथुरा हम 2-4 दिन सेवा कर लें, तो आदेश पर नहीं आ पाए तो इसमें हम आप धोखा खाते हैं। इसलिए अब भी मौका है, जब तक अस्पताल का काम चल रहा, जो भी राजगीर मिस्त्री सेवादार जो अपने अपने जिलों में सत्संगी प्रेमी भाई बहन आप उनको बताइएगा और नए लोगों को भी लोग ले आएंगे तो उनको भी दया दुआ मिल जाएगी। अब पूज्य महाराज जी काफिले में चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, देखिए नए प्रेमियों को ले आने का काम हम आप करेंगे। लेकिन अब तो तैयारी आपको 11 दिसंबर से 15 दिसंबर जो दादा गुरु जी का भंडारा होगा उस पावन तारीख में नए लोगों को हम आप ले आने का प्रयास करेंगे, तो उस समय नामदान भी मिल जाएगा और लोगों को सत्संग सेवा का भी लाभ मिल जाएगा। लेकिन बीच में जैसे पूज्य महाराज जी काफिले में निकल जाते हैं तो हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने जिलों में प्रेमियों को खबर करके राजगीर मिस्त्री सेवादार अगर वे आएंगे तो इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। गुरु महाराज एक बात कहा करते थे, महात्मा जब सामने मौजूद रहे, अगर उस समय आपने सेवा में ढीला ढाली कर दी तो कोई बात नहीं, अगर महात्मा सामने न रहे तो आपको सेवा और चुस्ती के साथ करनी चाहिए। अगर आपने अपना मन ये बना लिया कि अब तो पूज्य महाराज जी मथुरा में नहीं है, काफिले में चले गए, अब हम सेवा में क्यों जाए। लेकिन प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के वचन को अगर आप याद करेंगे, अगर पूज्य महाराज जी काफिले में निकल गए और ऐसे समय में आप राजगीर मिस्त्री सेवादार आकर के अगर आपने आश्रम पर सेवा किया तो इसका लाभ विशेष मिलता है। विशेष क्यों मिलता है? आपके अंदर एक चिंता हो गई और आपके अंदर दिखावे की भावना नहीं रहेगी। कितने हम आप सेवादार प्रेमी ऐसे हैं केवल दिखावे के लिए सेवा करते हैं और जब महापुरुष नहीं तो हम आप सेवा से भाग जाते हैं। जबकि प्रेमी भाई बहन सद्गुरु सर्व समर्थ होते हैं, शब्द भेदी होते हैं, हर समय हम लोगों के अंग संग रहते हैं, हम लोगों को बराबर देखते रहते हैं। इसलिए जो बीच में मौका मिल रहा है यानी 20-25 दिन का, अब इस समय जब पूज्य महाराज जी काफिले में चले जाएं तब भी प्रेमी भाई बहन आप सेवादारों को भेज करके सेवा का काम करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, हम प्रेमियों को एक मौका गुरु महाराज ने दे रखा है, किस लिए कि हम आप इस कर्म के जाल में थोड़ा अपने को बचा लें। क्योंकि गुरु महाराज ने जब कभी भी सत्संग में परिवर्तन का इशारा किया करते थे कि देश दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, कोई माई का लाल परिवर्तन रोक नहीं सकता। स्वामी जी महाराज कहते थे अगर ये सूरज पूरब से निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, अगर ये आसमान टूट करके धरती पर आ जाए, लेकिन कोई परिवर्तन रोक नहीं सकता, परिवर्तन होगा। देश दुनिया में ऐसा परिवर्तन होगा जो आपके दिल दिमाग में नहीं है। गुरु महाराज ने कहा आप रात में सोए रहेंगे, सुबह जगेंगे तो लाशों पे लाश दिखाई देगी, उठाने वाले लोग नहीं मिलेंगे। ऐसे समय से महापुरुष हम लोगों को बचाने के लिए निरंतर तैयार हैं। अब हम आप तैयार न हो पाए तो धोखा खाएंगे। जैसे एक माता पिता अपने बच्चे के सुख के लिए बराबर सोचते रहते हैं, उसी तरह से महापुरुष हम जीवों के कल्याण के लिए बराबर चिंतित रहते हैं। तो आगे समय खराब आ रहा है, ये चीज़ महात्मा देखते रहते हैं। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने एक बात कही थी कि जब परिवर्तन होगा कर्मानुसार तलवार चलेगी, लोग अपने अपने कर्म की तलवार से मारे जाएंगे। अगर हमारा कर्म खराब होगा तो वो कर्म की तलवार हमारे गर्दन पे लटकेगी, आपका कर्म खराब होगा वो तलवार आपके गर्दन पे लटकेगी। अपने अपने कर्मों की तलवार से हम आप मारे जाएंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में कर्म तो हम आप बराबर कर
करते आए। कभी आँख से अच्छा बुरा देखे, कभी कान से अच्छा बुरा सुने, कभी वाणी से अच्छा बुरा बोले, कभी हाथ पैर से अच्छा बुरा किए, कभी बुद्धि से अच्छा बुरा विचार किए, कभी चित्त से अच्छा और बुरा चिंतन किए। तो कर्म तो बराबर होता जा रहा है। लेकिन देखिए गुरु महाराज कितनी दया हम प्रेमियों को ऊपर किए हैं। अब अगर हम आप इस बात को मान लेंगे तब तो लाभ पा जाएंगे। अपने अपने कर्म की तलवार से हम आप मारे जाएंगे, लेकिन बचाने के लिए गुरु महाराज ने कितना बड़ा उपाय हम प्रेमियों को दे रखा। स्वामी जी महाराज ने यही कहा था, क्या बच्चे तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अब गुरु महाराज हम लोगों को एक काम दिए थे कि आप मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना, यानी प्रत्येक व्यक्ति तक गुरु महाराज का संदेश पहुंचे। और ये जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने प्रत्येक सत्संगी के ऊपर कर दी। अभी तक तो हम आप ये कहते रहे कि भाई हमारे जिले के जिम्मेदार हमको सेवा नहीं करने देते, ब्लॉक के तहसील के जिम्मेदार हमको सेवा नहीं करने देते, यानी एक दूसरे का दोष हम आप लगाते रहे। लेकिन अब तो प्रत्येक सत्संगी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि प्रत्येक सत्संगी एक एक गांव को गोद ले लें और उस गांव में गुरु महाराज के वचन वाणी की पुस्तक बांट दें। अब आपने पुस्तक बांट दिया, फिर आप उस गांव में गए ही नहीं। आपको ये करना था, एक बार आप टोली बना करके पुस्तक बांट करके फिर आप उस गांव में, जिस गांव को आपने गोद दिया है, आप टोली बना करके 2-4 लोग मिल करके फिर जाइए। अब किसी घर में जाकर आप उस परिवार में बैठ करके परिवार के लोगों को बुलाकर आप गुरु महाराज की बात सुनाने लगिए। थोड़ा समय आप गुरु महाराज की बात बताइए और फिर आप वहाँ से चले जाइए। दूसरे घर में कभी चले गए, फिर ऐसे तीसरे घर में आप हर घर में जन जन तक जब गुरु महाराज की बात बता देंगे और मोटी मोटी बातें अगर हम आप बता देते, ये मनुष्य शरीर किराए का मकान है, ये मिलेगा नहीं दोबारा, अब की बार मिल चुका है। अगर हम आप बता देते कि ये कर्म का देश है, अदला बदला सबको चुकाना पड़ता है, इस मानव जीवन को पाकर अगर हम लोगों ने जीव हिंसा का काम किया, हम लोगों ने शराब पी लिया, माँ बहनों के ऊपर बुरी निगाह डाल दी, तो ये कर्मों की तलवार हमारे गर्दन पे पड़ेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप गांव-गांव बताते कि हमारे गुरु महाराज ने गुनाहों की मंदिर एक मथुरा में बनाई है और जाने अनजाने में जो भी गुनाह किसी से हो गए, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, अगर उस मंदिर में जा कर के लोग अपनी बुराई को चढ़ा देंगे, एक मनोकामना भी पूरी होगी। मंदिर के देवता बुराई को ले लेते हैं और फिर संकल्प कर लेंगे कि भाई अब हम ये बुरा काम नहीं करेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में हर आदमी परेशान है। सब लोग चाहते हैं कि हमको बरकत मिल जाए, घर परिवार खुशहाल रहे, जीवन हमारा सुख में बीत जाए। अगर ये चीज़ हम आप करते, यानी इस संदेश को हम आप पहुँचाते जन जन तक, तब तो हम लोगों का काम बन जाता। लेकिन हम सब लोग गांव गोद लेने पर ध्यान नहीं दे पाए। अगर हाथ उठवा करके पूछा जाए अच्छा भाई कितने प्रेमी गांव गोद दिए, तो बहुत कम संख्या मिलेगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये मौका हम लोगों को मिला हुआ है, इसका अगर हम आप लाभ उठा लेंगे, दया दुआ हमको आपको मिल जाएगी। अगर इस आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे तो फिर कर्म दोष भी हम लोगों को लग जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चे मैं इस बात को जानता हूँ कि आज का समय इतना खराब आ गया, एक माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा और पति की बात पत्नी नहीं मान रही। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जब अपना बच्चा अपनी बात माता पिता की बात नहीं मान रहा तो क्या दुनिया के लोगों को हम आप समझा पाएंगे। लेकिन फिर भी आदेश गुरु महाराज ने दिया, महात्मा कोई भी काम करते हैं उनका निशाना पक्का होता है। अगर हम आप एक एक गाँव को गोद ले करके बस प्रचार कर देते, घर घर जा कर के एक बार हम आप संदेश सुना देते, तो आप तो जानते हैं कि काल भगवान ऊपर से कुदरती कैमरा लगाए
आप शराबी के घर, मांसाहारी के घर, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के घर, किसी के घर में जा करके जब आप गुरु महाराज की बात बताएंगे तो काल भगवान का कैमरा चल रहा है, उस कैमरे में आपकी फ़ोटो छपी रहेगी। और जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, अगर कोई जीव कहेगा कि बाबा जी का संदेश हमको नहीं मिला था, वरना हम भी शाकाहारी रहते और हम भी भजन कर लेते, तब काल भगवान भी चला के दिखा देंगे, देखो ये बाबा जी के प्रेमी तुम्हारे गांव में गए और घर घर जा करके तुमको इस दिन संदेश सुनाए और तुमने उनकी बात को नहीं मानी। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, तो हम लोगों को बचने का मौका हो जाता। और गुरु महाराज यही बात कहते थे कि आपको कर्म दोष से बचा लिया जाता, कर्मों की माफ़ी भी हो जाती। लेकिन हम सब लोग अब उसमें अपना समय ही नहीं देना चाहते। अगर आज अपने आप का बच्चा हो, आपके बच्चे को नौकरी मिल जाए, अगर वो पुलिस में भर्ती हो गया, तो आप खूब अच्छी तरह से विचार कीजिए, आपका बच्चा जब उसकी ड्यूटी लग जाएगी तो आप बच्चे को ड्यूटी पर भेजते रहेंगे। अगर कभी आपके घर में ज़रूरी भी काम होगा, तब भी आप कहेंगे कि भाई आप ड्यूटी पर जाओ, वरना तुम्हारी नौकरी छूट जाएगी। तो जो नौकरी गुरु दरबार में मिली है, अब हम आप इस पर तो ध्यान नहीं दे पाए। आज हम आप अगर गुरु महाराज के सच्चे सिपाही बन जाते, हम आप भी अपनी ड्यूटी निभाते कि भाई हमको एक गांव गोद लेना है और उस गांव में घर घर संदेश पहुंचाना है, कोई व्यक्ति बचने ना पावे। गुरु महाराज की बात सबको हम बताएंगे, अपनी अपनी भाषा में अपने तौर तरीके से। स्वामी जी महाराज की बात ही तो बतानी थी और कोई बात इधर उधर की बतानी नहीं थी। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन, हम आप इतनी बात बता देते कि भाई शाकाहारी रहना जरूरी है, क्योंकि अगर शाकाहारी नहीं बनेंगे तो कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा। किसी जीव को मारेंगे, काटेंगे, खाएंगे, उसकी सज़ा भोगनी पड़ेगी। अब कोई आपसे कह देता, मान लीजिए आप गांव में समझाने जाते, कोई कह देता हम काटते नहीं हैं, तो आप बता देते कि आपकी एक छोटी सी पुस्तक मनुस्मृति में लिखा हुआ है, 8 लोग सज़ा के भागीदार होते हैं। मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 लोग पापी होते हैं। 8 लोगों को अगले जन्म में काटा जाएगा। अब कोई मुर्गी फार्म खोल दिया, अब आपने उसमें पैसा लगा दिया, तो आपको भी सजा का भागीदार बनना पड़ेगा। इसलिए इस चीज़ से अपने को बचाइएगा। अगर आप अपने को नहीं बचाएंगे तो कर्म दोष तो लगे ही जाएगा। अगर कोई मुर्गी को चारा पानी दे रहा, तो मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला और मांस बढ़ाने वाला वो भी भागीदार बनेगा। इस तरह से प्रेमी भाई बहनों, कोई खरीद लिया, कोई बेच दिया, सजा के भागीदार बनते जाते हैं। परोसने वाला भी सजा का भागीदार बनता है। स्वामी जी महाराज कहते थे माताओं बहनों के लिए कि ऐ देवियों, आपके घर परिवार में अगर कोई नातेदार रिश्तेदार आ जाए, तो अगर आपके घर में मांस पक रहा हो या कोई अंडा पकाने लगे, तो आप अपने हाथ से मसाला भी मत पीसना, वरना आपको कर्म दोष लगेगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज हर तरह की बातें बताए। अगर माताएं बहनें अपनी टोलियाँ बनाती और गांव गोद लेकर के गांव-गांव में आप जाती, अगर माताएं बहनें माताओं बहनों को समझा देती, बहुत सी माताएं बहनें वो अपने कर्म दोष से वो भी बचते, वो भी सोचने लगती कि भाई इससे हमको अब दूरी बनानी है। लेकिन प्रेमी भाई बहन, हम सब लोग गांव गोद लेने के लिए और प्रचार करने के लिए इस पर हमारा आपका ध्यान नहीं जा पा रहा। इसमें हम आप धोखा खाएंगे, क्योंकि महात्मा कोई भी आदेश देकर जीव की परीक्षा कर लेते हैं और उसी परीक्षा में कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ। देखिए, जब इसी धरती पर गुरु गोविंद सिंह आए, अब एक बार उनकी इच्छा बन गई कि थोड़ा प्रेमियों की परीक्षा कर लिया जाए, कौन मेरे बचनों पर अपनी कुर्बानी देता है। गुरु गोविंद सिंह ने प्रेमियों को बुलाया, कहा कि मेरे पास एक बंदूक आई है, पत्थर कला की बंदूक, यानी उस समय में वो जो बंदूक थी उसकी घुड़ियाँ पत्थर पे रख करके तब दबाई जाती थी और वो बड़ी सुंदर बंदूक थी। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं ये बंदूक किसी प्रेमी के ऊपर ही चला दूँ।
अब उस समय बहुत से प्रेमी थे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप इस चीज़ को देखते भी होंगे, अब सदगुरु के करीब अब बहुत से लोग दिखावे के रूप में भक्ति करने के लिए भागते रहते हैं। एक प्रेमी उनका था, वो कहता था, गुरु महाराज आपके लिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम हर तरह की कुर्बानी देंगे। तो उस समय गुरु गोविंद सिंह ने यही कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि ये बंदूक मैं तेरे ऊपर चला दूँ। अब वो तुरंत कहने लगा, हुजूर मेरे छोटे छोटे बच्चे, अगर आप मुझे मेरे ऊपर गोली चला देंगे तो फिर मेरी जान बचेगी नहीं, और बच्चों की देख रेख कौन करेगा? आप दया करके हमको छोड़ दीजिए, मैं दूसरे प्रेमी को तैयार कर देता हूँ। तो उनको तो परीक्षा करनी थी। फिर उन्होंने यही कहा कि अच्छा जाओ, वहाँ जहाँ अस्पताल में घोड़े रहते हैं, जो सेवादार वहाँ रहते हैं उनको बताना। अब संदेश मिला, जो अस्पताल में अब वहाँ घोड़ों की देख रेख करते, साफ सफाई, उनको संदेश मिला कि गुरु महाराज के पास एक बंदूक आई है और वो प्रेमी के ऊपर चलाना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर। इतना सुनते ही जो भी घोड़ों की देखभाल करने वाले सेवादार भाग करके गुरु गोविंद सिंह के सामने खड़े हो गए, कहने लगे, हुजूर मेरे ऊपर आप चला लीजिए। दूसरा प्रेमी आया, कहा, हुजूर इसके ऊपर मत चलाइएगा, ये बहुत अच्छा सेवादार, अच्छी सेवा करता है, मैं किसी काम का नहीं हूँ, आप मेरे ऊपर चला लीजिए, इनको छोड़ दीजिए। ऐसे तीसरा सेवादार, वो भी कह रहा, हुजूर ये अच्छे सेवादार हैं, आप इनके ऊपर मत चलाइए, ये रहेंगे तो बहुत सेवा करेंगे, मेरे ऊपर चला लीजिए। यानी एक सेवादार दूसरे की बड़ाई ही करता जा रहा है। लेकिन आज हम लोग हैं कि हम आप एक दूसरे की निंदा आलोचना, यानी दूसरे को नीचा दिखाने का ही काम करना चाह रहे हैं। इस तरह की भावनाएं अगर हम लोगों के अंदर भरी रहेंगी तो आखिर हम जीवों का काम कैसे होगा? देखिए गुरु गोविंद सिंह ने क्या काम किया। उन्होंने ये कहा कि अच्छा सब लोग चाह रहे, क्योंकि सब लोग तैयार हो गए, उन्होंने कहा सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। सब लोग लाइन में खड़े हो गए, सब के सब प्रेमी लाइन में आ गए। अब गुरु गोविंद सिंह ने बंदूक ले ली और पत्थर पे रख दी। अब उन्होंने कहा कि देखो ये गोली चलेगी, अब एक दूसरे को पार करते हुए एक तरफ से सबके अंदर से निकल जाएगी। अच्छा जो लोग मरना नहीं चाहते वे लोग लाइन से बगल हो जाए। बहुत से लोग फटाफट बगल हो गए कि भाई कौन मरने जाएगा। अब परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, विचार कीजिएगा। दृष्टांत तो हम लोग इसलिए सुनते हैं ताकि हम लोग उससे कुछ लाभ ले लें। अब गुरु गोविंद सिंह जब ये सोचे कि भाई बंदूक चलाई जाए तो काफ़ी लोग अलग हो गए, जो नहीं मरना चाह रहे बगल हो जाए, दूसरी लाइन में हो गए। अब उन्होंने क्या काम किया, जब बंदूक की घोड़ियाँ दबाई, थोड़ी सी नोक ऊपर कर दी, अब वो गोली जो है सबके सर के ऊपर से बाहर निकल गई। तो जितने लोग लाइन में रहे, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब आप लोग पास हो गए, आप लोग इधर आ जाओ, और बाकी जो लाइन के बगल हो गए थे अब आप लोग यहाँ से चले जाओ। प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा किसी का नुकसान तो करते नहीं, फिर भी देखिए इतनी बड़ी परीक्षा कि भाई गोली चलाई जाएगी, अब उसमें बहुत कम लोग पास हो पाए। अब हम लोगों को घर परिवार भी नहीं छोड़ना, कहीं जाना भी नहीं, बस गांव गोद लेना था और उस गांव में गुरु महाराज का संदेश पहुंचाता था। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर गांव भर में कोई बोली बोल देता, कोई हमको आपको कुछ कह देता, उसकी बात हम आप बर्दाश्त कर लेते, इतने में महापुरुष हमारी आपकी परीक्षा ले लेते, ये जीव मेरे वचन पे कुर्बान रहता है, फिर हम जीवों का काम बन जाता। गुरु महाराज ने यही तो कहा कि बच्चे आप मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग गुरु के काम को करने के लिए अगर तैयार नहीं हो पाएंगे तो आखिर नुकसान तो अपना ही होगा। इसलिए हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद लीजिए। आप अपने ब्लॉकों में या न्याय पंचायतों में जो जिम्मेदार बनाए गए, आप उनको लिखाइए कि मैंने फला गांव गोद दे दिया है, और आप अपना नाम मोबाइल नंबर भी लिखा दीजिए। और उस गांव में जैसे आपके ब्लॉक में कोई टोली बन जाए, अब वो टोली बुला बुला करके आप उसमें प्रचार कराते रहिए। कभी आप सत्संग करा दीजिए, कभी संदेश इस मोहल्ले में उस मोहल्ले में सुना दीजिए। अगर कोई चीज़ आपको न मिले तो आप दूरदर्शी आवाज़ नामक पत्रिका
आप सदस्य बन करके अपने घर में मंगाते रहिए। घर परिवार में बच्चे बच्चियां भी पढ़ेंगे और वही पत्रिका उठाइए। माताएं बहनें भी चाहें तो आपने जिस गांव को बोल दिया, आपको मौका 2-4 घंटे का है, आप उस गांव में चले जाइए। किसी घर परिवार में माताओं बहनों के बीच में बैठ करके आप गुरु महाराज की कुछ बातें आपने आधे घंटे सुना दिया, फिर आप वहाँ से चले आएंगी। देखिए, इस तरह से चाहते तो हम आप बहुत बड़ा काम कर लेते, लेकिन इस पर ध्यान नहीं जा रहा। निश्चित है कि हम आप भी गुरु वचन को अगर नहीं निभाएंगे तो परीक्षा में फेल होना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, पास होने के लिए अगर हम आप इतना ही कर लें कि भाई हम एक गांव गोद लेंगे और अपने ज़िले में एक हम आप इस तरह से रजिस्टर तैयार कर दें कि भाई इतने प्रेमियों ने इतने गांव गोद दिया। पूज्य महाराज जी के ये वचन है कि अगर प्रत्येक सत्संगी गांव गोद ले लेंगे तो गांव की संख्या कम पड़ जाएगी, प्रेमियों की संख्या ज़्यादा होगी। अब आपके घर परिवार में जितने सत्संगी हैं सब लोग एक एक गांव को गोद लें और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों ये काम कर लीजिए, इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिल जाएगा। वरना जब वक्त परिवर्तन का आएगा हम आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, कहेंगे गुरु महाराज ने दया नहीं किया, गुरु महाराज ने मेरे बच्चे की संभाल नहीं की, गुरु महाराज ने दया नहीं की। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप ये संदेश घर घर पहुंचा दिए तो दया दुआ हमको आपको मिल जाएगी। और अपने अपने घरों में एक गुल्लक भी रखिएगा, 1-1 रुपए की सेवा आप उस गुल्लक में रोज डालते जाइए। और जब वो सेवा आपकी महीने भर हो जाए उसको आप कभी सिक्का मत भेजा करिए, बड़ी नोट उसको बना दीजिए और तब वो सेवा गुरु दरबार तक आवे। इस चीज़ को ध्यान में रखा करिए। बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अब आपने 1-1 रुपया डाला वही सिक्का भेज दिया तो मथुरा में तो वो चलता भी नहीं। इसलिए आप हर बातों का ध्यान रखा करिए। और परमार्थी प्रेमी भाई बहन, थोड़ा सा जो अपनी सांसों की पूंजी बची हुई है इसको हम आप सेवा और भक्ति में लगा दें। रोज अपने गुरु महाराज से जब हम आप सुमिरन ध्यान भजन में बैठे, घाट पर बैठे तो मालिक से दया मांगे कि मालिक हमारे गुनाहों को आप माफ़ कीजिए, हमको ऐसी शक्ति दीजिए ये तन आपके काम आ जाए, सेवा और भक्ति में आ जाए। अरे कितने जन्म हम आप इसी संसार घर परिवार को बनाने में बसाने में लगाए, अब की बार गुरु महाराज मिल गए, रास्ता मिल गया तो कम से कम थोड़ा सा ये समय हम आप सेवा और भक्ति में लगा दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे। अगर कोई बात अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी की प्रार्थना है। हाँ